गाइज एक स्टॉक है ई मुद्रा लिमिटेड, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। इसका प्राइस अभी चल रहा है 220 के आसपास। और इसका नाम आपने इसलिए सुना होगा क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है। कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट में इसका बहुत नाम हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। और बीच बीच में भी लोगों ने इसमें बहुत खरीदा ये सोच के कि अब इसका बेस बन गया, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो अभी लोग ये सोच रहे हैं कि इसने अपना जो इनिशियल लेवल था, जो आईपीओ का लेवल था, उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो ये और कितना नीचे जाएगा। तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता ई मुद्रा क्या है, तो ई मुद्रा क्या है, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ठीक है। जैसा कि आपने अगर कभी डॉक्यू साइन के बारे में सुना है, तो ये डॉक्यू साइन के जैसी ही कंपनी है ई मुद्रा। ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप ऑनलाइन डिजिटली आप साइन कर सकते हो, या डिजिटली आप अपना आधार और पैन वेरीफाई करवा सकते हो, तो वो काम आप ई मुद्रा से करवा सकते हो। ठीक है। तो यूएस वगैरह में डॉक्यू साइन जो एक कंपनी है, वैसे इंडिया में भी है और मैं भी यूज़ करता हूँ डॉक्यू साइन को। तो ये बहुत 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 ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। इंडिया में भी यूज़ होता है। इवन कई बार अगर आप ट्रेन में सफ़र करेंगे ना, तो कई बार टीटी आपसे जब आधार कार्ड पैन कार्ड पूछेगा और आपके पास नहीं होगा, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि डॉक्यू साइन में आप लॉगिन करके मुझे आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखा दो। ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो वही सेम काम ई मुद्रा भी करती है। तो डॉक्यू साइन क्या है, ये यूएस की कंपनी है, ई मुद्रा इंडियन कंपनी है। तो ऐसा आपको सुनने से लगेगा कि डॉक्यूसाइन के जैसे ही ई मुद्रा में भी बहुत 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 ज़्यादा स्कोप है, और ऐसा है रियल में। ठीक है। इनके कोई खास कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत बहुत हैविली ये यूज़ हो रहा है बहुत जगह पे। तो स्कोप है इसका, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। आप देख सकते हैं ई मुद्रा सिर्फ 1719 करोड़ की कंपनी है, लेकिन आर ओ सी आर ओ ई आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। डिविडेंड की कंपनी देती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 61%। ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी खास लोन भी नहीं है। तो कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है अभी। देखिए, चेक करें इसकी मीडियन वैल्यू, तो आप देख सकते हैं एक चीज़ तो बहुत अच्छी दिख रही है इसमें, कि ये जो पहाड़ बन रहे हैं ना, ये ऊपर ही जा रहे हैं ना, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि इसका ईपीएस तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। बकवास कंपनी होती है, इतनी ज़्यादा गिर रही होती है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते। यही रीज़न है कि हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो मीडियन देखिए, इसका मीडियन का वैल्यू कितना है, 45.7, जो कि यहाँ कहीं पर है। और अभी ये कहाँ पर है, अभी है ये 30 के आसपास। तो मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि इसको बाय करने का टाइम आ गया क्या। इसका ओपीएम चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका काम यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर कोविड के बाद कंटिन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ ही रहा है। ठीक है। तो काम इनके पास बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो डबल डिजिट में है, जो भी है डबल डिजिट में है। लास्ट 12 मंथ्स का भी देखेंगे तो 49%, लगभग 50% है। CAGR का आना बाकी है, बिकॉज नई कंपनी है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.25 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड है, जो कि जुलाई 2022 में मिला था पहला। और उसके बाद से अभी तक इसमें कोई डिविडेंड आया नहीं है। एक्सपेक्टेशन वही है कि जुलाई जून के आसपास ही इसका अगला डिविडेंड भी आएगा। लेकिन हम लोग उस पर फोकस नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंपनी जो मेरे पास हो वो बहुत 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 बड़े बड़े डिविडेंड्स दे। ठीक है। मैं पर्सनली ये नहीं चाहता। आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। तो बात करते हैं बैलेंस शीट की। रिजर्व्स आप चेक करेंगे तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। बोरोइंग्स जो लोन होता है वो देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो गया। तो ये लगभग आधा हो गया यहाँ से। ठीक है। तो वापस उतना ही हो गया जितने से इन्होंने शुरुआत की थी। तो डेट कम करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे अदर लाइबिलिटीज़ जो है इनके बढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो अब ये अदर लाइबिलिटीज़ बहुत कुछ हो सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट हम लोग देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो इसे मैं 3/3 देता, लेकिन अदर लाइबिलिटीज़ की वजह से इसे हम लोग कट करके 2.5 कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया था, वहाँ पे 61% ही है, जो कि ये मेंटेन कर रहे हैं हर क्वार्टर में। और FII इसमें कॉन्फिडेंट है, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना कम किया है कुछ पॉइंट्स में। और DII को देखें तो DII ने इसमें अपना स्टेक कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है। तो जितना FII ने कम किया है उतना DII ने बढ़ाया है। और पब्लिक इसमें एवरेजिंग करने की कोशिश शायद कर रही है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन लगभग देखा जाए तो सेम ही है, 24 के आसपास ही इसमें होल्ड किया हुआ है लोगों ने। चलिए एक बार ई मुद्रा को
कंपेयर कर लेते हैं डॉक्यूसाइन के साथ। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं यूएस डॉलर में है और ये आईएनआर रुपीज़ में है, ठीक है। तो इससे अपने को कोई मतलब है नहीं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सही में। और हम लोग इसको मैक्सिमम में हम लोग देख रहे हैं। तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है ई मुद्रा की, तब से जो अगर हम लोग चेक करें तो अभी ये दोनों डॉक्यूसाइन और ई मुद्रा दोनों एक ही लेवल पे है, ठीक है। ये मतलब डॉक्यूसाइन जो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरी। ई मुद्रा नई नई आई थी और इसका फंडामेंटल अच्छा था उस टाइम में, तो ये ऊपर गई, लेकिन फिर मार्केट प्रेशर से नीचे आ गई। अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे ना, तो दोनों का देखिए लगभग लगभग आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि यूएस वाली कंपनी है तो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए एक्चुअली ज़्यादा ई मुद्रा का ही है, 1.72 थाउजेंड करोड़ है और इसका कितना है 1.18 थाउजेंड करोड़। तो डॉक्यूसाइन इससे कम है मार्केट कैप में। और आपको पता ही है कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन को कितना ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपीआई कैसे मतलब इतना तेज़ी से बढ़ा है ना। तो डिजिटल अगर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगा तो लोगों को इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत 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 ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। बिकॉज़ आप जानते ही है कि ऑफिसेज में जाके अप्लाई करना किसी चीज़ के लिए, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देना, कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है ना। तो सिग्नेचर कभी कभी मैच नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सब डिजिटलाइज हो जाती हैं तो ये सारे एरर्स ख़त्म हो जाएंगे, जो कि पब्लिक भी चाहती है, राइट। तो इसकी वजह से मुझे लगता है पर्सनली कि ई मुद्रा का स्कोप बहुत बहुत ज़्यादा है इंडिया में। लेकिन एक और चीज़ है कि ये जो कंपनी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उनके गाइडेंस पे ही चलती है, ठीक है। उनके जो गाइडेंस सेट किए हुए रहते हैं उन पे ही चलती है। तो चांसेस हैं कि जिस स्पीड से हम लोग चाहते हैं, इन्वेस्टर्स चाहते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, उस स्पीड से ये ग्रो ना कर पाए। जैसा कि हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनीज में देखते हैं, राइट। वो कस्टमर के लिए ज़्यादा सोचते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए कम सोचते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो इसमें, जिसकी वजह से हम लोगों का उतना स्पीड ना दिखे इसमें तेज़ी का। लेकिन ये जाएगी ऊपर ही, भले स्लो जाए जैसे भी जाए, लेकिन ये जाएगी ऊपर। चलिए आ जाते हैं इसके न्यूज़ पे। न्यूज़ देखें तो यहाँ पे दिख जाएगा ई मुद्रा दिसंबर क्वार्टर कंसोल नेट प्रॉफिट राइज। ओ, हम लोगों ने प्रॉफिट तो देखा ही नहीं गाइस। प्रॉफिट में कैसे भूल गया, प्रॉफिट तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ। ये देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, और इसे तो देखना बनता था भाई, इसी से तो कॉन्फिडेंस आता है। प्रॉफिट देख रहे हो क्या स्पीड में पड़ रहा है, 17 करोड़ का प्रॉफिट 41 करोड़ का, 41 करोड़ का प्रॉफिट अभी 56 करोड़ का है। इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है। तो अगर ये लास्ट क्वार्टर भी इसका अच्छा आ गया तो ये आराम से 70-80 या उससे ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो लास्ट क्वार्टर आना बाकी है ना, ये लास्ट क्वार्टर आते आते जो भी इंटरनल न्यूज़ होगी उसके हिसाब से कुछ लोगों को पता चल जाता है, राइट। तो वो लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हो, डीआईआईज हो, जिनको इसके कुछ इंटरनल न्यूज़ मिले प्रॉफिट्स वगैरह की, तो वो लोग जब बाइंग करेंगे ना तब इसमें हमको टर्न दिखेगा। लेकिन कभी भी कोई स्टॉक इस तरह से गिर रहा हो, खड़ी चढ़ाई में गिर रहा हो, बिल्कुल मुंह के बल गिर रहा हो, तो उसमें हाथ घुसाना थोड़ा हाथ जलाने के बराबर है। कोई बात नहीं है अगर ये आपको थोड़ा सा घूमने के बाद यहाँ पे मिले तो, ठीक है। यहाँ पे लेने से अच्छा है यहाँ पे लो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में लोगे, आराम से सो पाओगे, ठीक है। यहीं पे ले लोगे फिर ये यहाँ से और नीचे गिरेगा, आपकी नींद उड़ जाएगी, लॉस भी होगा, तो हर तरफ से नुकसान है। तो थोड़ा सा घूमने दो, तब हम लोग इसमें बाइंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर फिर भी जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही है, जो लोग सोच ही रहे हैं कि नहीं मुझे हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट करना है और मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, उनके लिए मैं लेवल्स बता देता हूँ। ये मैं जो बता रहा हूँ ये ईयरली लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आसपास के कोई लेवल्स नहीं बता रहा, 1 मंथ का भी नहीं बता रहा जो मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ। ये ईयरली लेवल्स है। तो पहला जो इसका लेवल बन रहा है वो बन रहा था 215 रुपये का, जिसे ये शायद छू के ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, या लगभग उसी के आसपास ही है, ठीक है। छुआ नहीं है इसको, छू के जस्ट ऊपर जाने वाला था, ये छुआ नहीं है। 216 के भी शायद थोड़ा सा ऊपर से ही ये पलटा है। तो पहला जो लेवल है वो यही है, ये उन लोगों के लिए जो बहुत 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 बेचैन है इसे बाय करने के लिए। और दूसरा जो अल्टीमेट लेवल है जहाँ पे शायद मैं बाय करूँगा, अगर मुझे ऐसा ही फॉल दिखते रहता है, कोई टर्न नहीं दिखता, तो मैं इसे 155 के आसपास बाय करूँगा। बहुत नीचे है मुझे पता है, यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो ये यहाँ तक फॉल करेगा तब मैं इसे बाय करूँगा। मतलब ये जो मंथली कैंडल्स है ना, ऐसे 2 कैंडल्स और बनेंगे, इस कलर में बनाता है ना, ये देखो, 1 कैंडल और 2 कैंडल,
तो इस तरह के 2 कैंडल्स बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा बनेगा तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। ये प्योर रिस्क हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ही रिस्की जॉब हो जाएगी। ये मैं तभी करूँगा जब इसका लास्ट क्वार्टर जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा तब। अगर लास्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत ख़राब आता है तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं आपको अपडेट दे दूँगा उसी टाइम। क्यों मैं पता नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसका प्रॉफिट देखा, राइट? हमने इसका कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट देखा, ये एनुअल प्रॉफिट है, तो ये ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा हो चुका है ना? तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे इसका कोई गिरने का बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं दिखता। इसीलिए हो सकता है कि शायद इतना गिरने के बाद भी मैं इसमें 155 के आसपास में यहाँ कहीं बाइंग कर लूँगा, ठीक है? लेकिन अगर इससे पहले भी अगर ये कहीं पलट जाता है, अच्छा खासा पलट जाता है, और अपनी वीकली चार्ट में, ये रहा इसका वीकली चार्ट, तो अपनी वीकली चार्ट में अगर ये पलट के इस लेवल को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं 270-75 के आसपास में इसमें एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। वो भी रिस्की हो जाएगा, हो सकता है ये यहीं से कहीं से थोड़ा सा ब्रेकआउट दे के फिर पलट जाए, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटा मोटा कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा अगर ये यहाँ से पलटता है तो। और नहीं अगर गिरता ही है तो फिर मैंने आपको बता दिया 155 मेरा एकमात्र इन्वेस्टमेंट पॉइंट होगा। उसके बाद मैं इसमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, चाहे ये कितना भी नीचे गिर जाए, ठीक है? तो मेरे व्यूज़ मैंने शेयर कर दिया आपसे। आप अपना डिसीजन अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स चेक करके और न्यूज़ वगैरह चेक करके, प्रॉफिट्स चेक करके आप डिसाइड कीजिए। बाकी और कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।